बद्रीनाथ धाम में एक ऐसा कुंड है जिसका पानी बाहर से बेहद गर्म लगता है, लेकिन स्नान करते ही यह शरीर के तापमान के अनुसार बदल जाता है, जिसे सूर्यदेव की तपस्या से जोड़ा जाता है और जिसे आज भी रहस्यमयी तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम, जहाँ हर कदम पर आस्था और हर दिशा में दिव्यता महसूस होती है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह पवित्र धाम, जहाँ बहती हुई नदी की ध्वनि मन को एक अलग ही शांति देती है। रोशनी में नहाया हुआ बद्रीनाथ रात के समय और भी भव्य दिखाई देता है, जहाँ ठंडी हवा में भी आस्था की गर्माहट महसूस होती है। और जब मंदिर की परिक्रमा करती हुई पालकियां निकलती है तो पूरा परिसर श्रद्धा और ऊर्जा से भर जाता है, जिससे यह धाम और भी जीवंत हो उठता है। यह भी खास है कि बद्रीनाथ मंदिर साल भर खुला नहीं रहता। भारी बर्फबारी के कारण यह मंदिर कुछ ही महीनों के लिए खुलता है, जो इसे और भी विशेष और दुर्लभ बना देता है। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर एक आश्रम में ठहरा था। आप जब बद्रीनाथ आओ तो यहाँ पर बहुत सारे आपको धर्मशालाएं मिलेंगी। जब आप बद्रीनाथ धाम आते हैं तो यहाँ आपको कम बजट में कई सारी धर्मशालाएं आसानी से मिल जाती है। मैं यहाँ रुका था जहाँ मुझे सिर्फ 150 रुपए प्रतिदिन में एक बड़ा और आरामदायक हॉल मिला। तो मैं जब रूम से निकला अभी 10 बजे, तो मैंने अभी नहाया नहीं है, क्योंकि जब मंदिर में हम जाते हैं वहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड है। तो ऐसी मान्यता है कि जब मंदिर में जाने से पहले वो गर्म पानी के कुंड में स्नान करके जाते हैं। तो अभी वही स्नान करेंगे मंदिर में। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। फिर वही बद्रीनाथ जी का, विष्णु भगवान जी का दर्शन लेंगे। मंदिर में जाने से ठीक पहले मंदिर के रास्ते में यहाँ का लोकल मार्केट लगता है। इसी रास्ते पर श्रद्धालुओं के लिए पूजा सामग्री और छोटी छोटी जरूरी चीजें मिल जाती है। उसके बाद जैसे ही हम इस मार्केट से आगे बढ़ते हैं, हमें बद्रीनाथ मंदिर की पहली झलक मिल जाती है। दूर से ही मंदिर का भव्य शिखर दिखाई देने लगता है और उसी पल से एक अलग ही श्रद्धा और शांति का एहसास होने लगता है, जो यात्रा को और भी खास बना देता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और मंदिर के ठीक सामने अलकनंदा नदी निरंतर बहती रहती है। यह नदी हिमालय से निकलकर आगे चलकर गंगा नदी का प्रमुख स्रोत बनती है। ठंडे और ताजे बहाव वाली यह नदी पूरे क्षेत्र को एक पवित्र और प्राकृतिक वातावरण देती है। मंदिर के सामने बहती अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम की सुंदरता और धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा देती है और श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान विशेष आस्था का केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पर हम जब मंदिर में दर्शन करने को जाते हैं, यहाँ पर मान्यता है कि आप जब दर्शन करने जाओ उससे पहले यहाँ पर गर्म पानी के कुंड में स्नान करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर गर्म पानी के कुंड में सबसे पहले स्नान करूँगा, फिर विष्णु भगवान जी के यानी बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाऊँगा। ये है गर्म पानी का कुंड और बद्रीनाथ में इतनी ठंडी होने के बावजूद भी ये पानी ऐसे एकदम गर्म है और आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ से धुआं निकल रहा है एकदम। और मुझे ये चीज़ एकदम बढ़िया लगी और आप पीछे देख सकते हो एकदम बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्यदेव को एक पक्षी की हत्या का पाप लगा था, तब उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान नारायण से उपाय पूछा। भगवान नारायण ने उन्हें इसी तप्ती कुंड में तपस्या करने की सलाह दी। कहा जाता है कि सूर्यदेव ने इस कुंड में कठोर तपस्या की, जिससे यह स्थान उनकी ऊर्जा से भर गया और इसे सूर्यदेव का निवास स्थान माना जाने लगा। इसी वजह से यह भी एक मान्यता है कि
इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस कुंड का पानी बाहर से बहुत गर्म लगता है, लेकिन जब कोई इसमें स्नान करता है तो यह पानी शरीर के तापमान के अनुसार अनुकूल हो जाता है। स्नान के दौरान यह जल शरीर को जलाता नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोगों का नाश होता है और शरीर में नई शक्ति का संचार होता है। मंदिर कुछ महीनों के लिए ही खुला रहता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद रहता है। ये है विष्णु भगवान यानी बद्री जी का मंदिर है। तो अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथ मंदिर परिसर के अंदर कई अन्य महत्वपूर्ण मंदिर भी स्थित है, जैसे श्री महालक्ष्मी मंदिर, श्री बद्रीनाथ स्वरूप मूर्ति, श्री नर नारायण मंदिर, श्री गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ पर दिख जाती है, श्री क्षेत्रपाल घंटा कर्ण जी और श्री हनुमान मंदिर। बद्रीनाथ के अंदर और परिसर में श्रद्धालुओं को ये सभी मंदिर एक ही स्थान पर देखने को मिल जाते हैं। मला माहिती नव्हतं, आता विचारलं कारण मी काल बाहेरून घेतलं की आता। अभी दोपहर के 1 बज रहे और बद्री जी के दर्शन एकदम मस्त हो गए और अभी हमें गेट से अंदर जाने दिया और अभी ये लाइन बंद हो चुकी है। एक्चुअली अंदर सिर्फ इसी समय जाने दिया जाता है, दोपहर 1 बजे बंद हो जाते हैं और एकदम मस्त दर्शन हुए। मैं लगभग उधर मतलब 5 मिनट तक खड़ा था और एकदम मस्त दर्शन हो गए। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। बद्रीनाथ धाम 4 धाम यात्रा में से एक है और उत्तर भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 4 धामों में बद्रीनाथ धाम को विशेष और सर्वोच्च महत्व प्राप्त है। इसके बाद यहाँ कुछ पालकियां आई जिन्होंने मंदिर की परिक्रमा की। स्थानीय श्रद्धालु भजन, कीर्तन और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार उत्सव मना रहे थे। इससे मंदिर परिसर का माहौल और भी भक्तिमय और जीवंत हो गया। इस तरह के दृश्य बद्रीनाथ धाम की स्थानीय धार्मिक परंपराओं और आस्था को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाते हैं। और उसके बाद मंदिर के अंदर भजन भी चल रहे थे। भक्तों की मधुर भक्ति धुनों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा था, जिससे वातावरण और भी शांत, पवित्र और आध्यात्मिक बन गया। और रात के समय मंदिर के दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। रोशनी से सजा बद्रीनाथ मंदिर रात में और भी भव्य और शांत दिखाई देता है। चारों तरफ फैली दिव्य शांति और ठंडी पहाड़ी हवा के बीच यह दृश्य एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति पैदा करती है।